हेलो फ्रेंड्स, अभी मैथ के प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा और जय हिंद। और रेडी है? हेलो भाई, तुम सब रेडी हो क्या? तो सभी को रेडी रहना। आप देखते हैं कि कितने बच्चे कितने सही कर रहे हो और सबको प्रैक्टिस करना है, इसमें सीखना सिखाना और सब आगे बढ़ना भाई। तो एक पासे की पहले बात होगी भाई। कितने पासे? एक पासे। एक पासे को एक पासे में, ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्या होने की संभावना कितने होते हैं? 6। एक पासे में प्राकृतिक संख्या होने की संभावना 6 होते हैं भाई। एक पासे में गिनती की संख्या आने की संभावना कितनी होती है? 6। अच्छा भाई, एक पासे में पूर्ण संख्या आने की संभावना, एक पासे में सम संख्या आने की संभावना भाई, सम भाई सम 3। एक पास 3 बोले तो सम 2 4 6। एक पासे में विषम संख्या आने की संभावना भाई, विषम बोले तो 1 3 5। एक पासे में ओभाज संख्या आने की संभावना भाई 2। ओभाज ओभाज 3 ओभाज, ठीक है भाई। 3 हो जाएंगे हमारे। एक ओभाज 2 हो गया हमारे, 3 हो गए और 5 हो गए। और भाज संख्या आने भाई 2 4 और 6। तो इस टाइप का भाई कभी तुम्हें पूछ दे कि एक पासे फेंकने पर 5 से अधिक अंक आने की संभावना, एक ना होगा भाई। संभावना पूछ रहे तुम्हें, एक होगा भाई। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा भाई। 5 से कम अंक आने की संभावना भाई, 5 से कम कितने हो जाएंगे भाई? 4। फिर 2 पास से बात होगा, ठीक है। पहले अभी एक पास, इस पे हिसाब भी बनाना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, एक पासे को फेंकने पर निम्न आने की प्रायिकता, निम्न संख्या आने की प्रायिकता। तो पहला नंबर क्वेश्चन है भाई, एक पासे को फेंकने पर प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा भाई? प्राकृतिक संख्या 6 है ना भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। 6/6 मतलब 1 हुआ आंसर भाई, ठीक है। तो भाई एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता भाई, सम कितने हैं? 3। घटना 3 हो गया, कुल 6 हो गए। 3/6 बोले तो आंसर 1/2। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता भाई, एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या भाई। 2 से बड़ी कौन कौन है भाई? 3 4 5 6। 4 है भाई, तो 4/6 हो गए हमारे, तो आंसर 2/3। 2/3 भाई। एक पासे को फेंकने पर भाज संख्या आने की प्रायिकता भाई 2/6। भाज 2 है और कुल संभावना 6 भाई, तो 2/6 बोले तो आंसर 1/3। भाज संख्या आने की प्रायिकता 1/3। एक पासे को फेंकने पर वो भाज संख्या आने की प्रायिकता 1/2। 3/6 होगा भाई, तो इसे 1/2 लिखेंगे। एक पासे को फेंकने पर 3 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, 3 से विभाज्य जो 3 से कट जाए, विभाज्य संख्या। कौन कौन संख्या 3 से कटेगा पता है भाई? 3 और 6, तो 2/6 हो गए, तो 1/3 आंसर भाई, 1/3 आंसर भाई। क्या हो जाएंगे? 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता भाई 5/6। एक पासे में 5 से जो छोटी संख्या होता है ना भाई, 1 2 3 4 5 होते, तो 5/6 हो गए हमारे आंसर, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता भाई, 5 से बड़ी, एक 6 है तो 1/6। एक पासे को फेंकने पर 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता भाई 0। ये सब प्रैक्टिस हो गया। तो फिर से भाई, एक पासे को फेंकने पर प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता भाई 1/6 प्राकृतिक संख्या 1 भाई, ठीक है। मतलब 6/6 बोले तो 1। एक पासे को फेंकने पर पूर्ण संख्या आने की प्रायिकता भाई 1। एक पासे को फेंकने पर गिनती की संख्या आने की प्रायिकता भाई 1। 6/6 1। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर विषम आने का, एक पासे को फेंकने पर ओभाज संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर भाज संख्या आने की प्रायिकता 1/3। एक पासे को फेंकने पर 3 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 3 से विभाज्य 3 और 6, ठीक है भाई। 2/6 मतलब 1/3। एक पासे के फेंकने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता 1 2 3 4, 4/6 2/3। एक पासे को फेंकने पर 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 0। ये वो संभव घटना है, 6 से बड़ी जो असंभव, क्योंकि पासा में ना भाई 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 6 तक होते हैं, 7 6 से बड़ी हो जाएगा 7 भाई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। एक पासे को फेंकने पर अंक 1 आने की प्रायिकता। अब देखना, अगर कोई अब बनाने बोलेगा ना भाई, देख इसको ऐसे भाई लिखना है, मंझली में एस बराबर 1 2 3 4 5 6 मंझली में रखे भाई, ठीक है। और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो गए 6, और एक इवेंट बोले तो ई बराबर भाई इसमें एक पूरे डब्बे में ना भाई, सिंपल स्पेस में जो है ना एक ही एक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो आंसर हो जाएंगे भाई 1/6। क्या हो जाएंगे आंसर भाई? तो इस तरह इस टाइप से 6 बनेगा क्वेश्चन। जैसे कि एक पासे को फेंकने पर अंक 2 आने की प्रायिकता 1/6, एक पासे को फेंकने पर अंक 3 आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर अंक 4 आने की प्रायिकता भाई, एक पासे को फेंकने पर अंक 5 आने की प्रायिकता, अंक 6 आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर अंक 8 आने की प्रायिकता, अंक 10, अंक 20, इधर जितने बढ़ेंगे भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, एक पासा हो गया भाई। अब चलेंगे 2 पासे। ठीक है, 2 पासे को फेंकने पर कुल संभावना कितनी होती है? 36। 2 पासे को फेंकने पर कुल संभावना भाई 36 होते हैं। कितने होते हैं? 2 पासे को फेंकने पर समान संख्या आने की संभावना क्या क्या आ सकता है? समान संख्या भाई 6, सिर्फ संभावना पूछ रहे, प्रायिकता नहीं भाई। 6 हो जाएंगे। 2 पासे को फेंकने पर समान संख्या कौन कौन से आगे पता है भाई? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो संभावना जो ना वो 6 भाई। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछ दे कि एक पासे को फेंकने पर समान संख्या आने की प्रायिकता, तो 6/36 और इसको डिवाइड करेंगे भाई तो आंसर हो जाएगा 1/6। तो लिख सकते हैं हम, पहले इसको बनाने देगा तो भाई लिखेंगे फॉर्मूला प्रायिकता बराबर घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। चलिए भाई, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर निम्न अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना। निम्न अंक, इसमें 2-3 क्वेश्चन है भाई। तो पहला क्वेश्चन है दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पे एक ही संख्या आने की प्रायिकता भाई। इसके तो एक ही संख्या हो जाएगा आपका 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 भाई। तो बोले तो 6/36 आंसर हो जाएगा 1/6 भाई। दूसरे भाई, दो अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है भाई, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों का योग कितने आने का? 6। दोनों का योग 6 जो है भाई 5 5 होंगे। दोनों कौन कौन सा लेंगे भाई? चूज कर। दोनों का योग 1,5, फिर भाई 2,4, ठीक है भाई, 3,3, ठीक है भाई, 4,2 भाई, 5,1 और कुछ ढूंढ भाई, नहीं मिलेगा। बोले भाई कहीं नहीं मिलेगा भाई, अब ढूंढने पे नहीं मिलेगा। तो 5 हुए, संभावना 5 और कुल संभावना 36। आंसर हो गए हमारे 5/36। क्वेश्चन था भाई 2 पासे एक साथ फेंकने पर दोनों का योग 6 आने की प्रायिकता 5/36 होता है भाई। फिर भाई आगे चलो, 2 पासे एक साथ फेंकने पर भाई दोनों का योग जो है ना 9 आने की प्रायिकता, दोनों का योग 9 आने की प्रायिकता भाई। तो आंसर हो जाएगा कितने? 9। किस किस को जोड़ने पर 9 आएगा भाई? तो ये 4 डिजिट ऐसा जोड़ने पर 9 आएगा, 4/36 मतलब 1/9। ठीक है, कौन कौन? अगर तुझे ढूंढ भाई, ढूंढ माइंड में। 3,6, 4,5, 5,4 और भाई 6,3। गजब भाई, गजब, जबरदस्त भाई। तो आपके 4 को है जो कि दोनों को ऐड करने कितनी आ रहे भाई? 9। तो मतलब 4/36 इक्वल टू भाई 1/9। कभी तुम्हें आपको ऐसे भी देगा भाई दोनों का योग 7 आने की प्रायिकता। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या बन जाएगा? फिर से भाई, फिर से प्रैक्टिस। 2 पासे एक साथ फेंकने पर दोनों पे समान संख्या आने की प्रायिकता। डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट क्या होगा आंसर भाई? 1/6। 2 पासे एक साथ फेंकने पर दोनों का योग 6 आने की प्रायिकता 5/36। 2 पासे एक साथ फेंकने पर दोनों का योग 9 आने की प्रायिकता 1/9। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं भाई। 2 पासा हो गया। अब चलते हैं एक सिक्के पे चलते हैं भाई। ठीक है, फिर एक सिक्के पे, 2 सिक्के पे, 3 सिक्के पे, इस तरह चलेंगे। एक सिक्के को जब टॉस करेंगे भाई ना, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावना कितने होते पता है भाई? 2। 2 सिक्के को उछालने पर कुल संभावना भाई 4 और 3 सिक्के को भाई 8 और 4 सिक्के को ऐसे सोचेंगे भाई। एक सिक्का बोले ना 2 पावर 1 तो आंसर हो गया 2। 2 सिक्का बोले तो 2 पावर 2 आंसर हो गया 4। 3 सिक्का बोले तो 2 पावर 3 आंसर हो गया 8। 2 पावर 3 8 और 4 सिक्का बोले ना भाई 2 पावर 4 तो कितने? 2 2 4 8 और 16। 5 बोले तो आंसर 32 भाई। इस तरह सोचेंगे भाई। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावना 2, 2 सिक्के को उछालने पर कुल संभावना 4, 3 सिक्के को उछालने पर कुल संभावना 8। तो अब सुनना है भाई, एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता बोले तो हेड 1/2। एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता
पट बोले तो टेल भाई 1/2। अब भाई दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है भाई, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। बिल्कुल सही जवाब भाई, 3/4। 3/4 दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता 3/4। तो इसमें भाई देखिए, जब एक दो सिक्के को लेंगे भाई और सिंपल स्पेस हेड हेड भाई, ठीक है, तो हम ऐसे मौखिक लिख रहे हैं, हवा में लिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो हवा में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, सबको गजब तरीका है भाई, पेन खर्चा नहीं होगा, कॉपी कुछ भी खर्चा नहीं होगा, पूरा एकदम प्रैक्टिस। एस इक्वल टू भाई हेड हेड, ठीक है भाई, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है भाई। बोल रहे कम से कम एक हेड आने का, तो दोनों हेड को ले लेंगे, एक हेड एक टेल को ले लेंगे, एक टेल हेड को ले लेंगे, लेकिन दोनों टेल को नहीं लेना है भाई। तो नंबर ऑफ इवेंट हो गए 3 और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 3/4। इस तरह भाई दो सिक्के को एक साथ फेंका जाता है भाई, दो सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, सिर्फ एक हेड आने की प्रायिकता भाई, सिर्फ एक हेड आने की प्रायिकता। तो आप बोलेगा भाई कि सिर्फ एक हेड 2/4, बोले तो 1/2, ठीक है, सिर्फ एक हेड ना भाई, एक हेड और एक टेल में एक हेड है, एक टेल है और एक हेड है। दो सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, दोनों सिर्फ एक टेल आने की प्रायिकता, एक टेल आने की प्रायिकता भाई 2/4, बोले तो 1/2 भाई। इस तरह दो सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पे सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिर्फ हेड आने की प्रायिकता 1/4। दो सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, दोनों सिर्फ टेल आने की प्रायिकता 1/4, ठीक है भाई। दो सिक्के वाले क्लियर हो गए। फिर से भाई दो सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। दो सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता 3/4। फिर है भाई गजब से, जैसे कि भाई प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, प्रायिकता का अधिकतम मान, निश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता संभव 1, और संभव घटना की प्रायिकता 0। ये 6 ऑब्जेक्टिव है गजब तरीका से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का योग 1, क्या हो जाएगा भाई 1। मतलब भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैश बराबर क्या होते हैं 1। और अगर इसको आगे करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और आगे बढ़ते हैं भाई, एक होता है क्या प्रायिकता का जो रिश्ता होता है 0, ठीक है भाई, 0 छोटा हो, 0 से छोटा ना, 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। पर ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं है, इस तरह अगर आए ना भाई, तो पहला नंबर भाई घटना की प्रायिकता नहीं होगा कौन, जिसमें माइनस आ जाए, जिसमें माइनस आ जाएगा भाई ये घटना की प्रायिकता नहीं है। जिसमें माइनस आ जाएगा जैसे -5, ये घटना की प्रायिकता नहीं है। दूसरा नंबर शर्त भाई याद रखना आपको सबको, जिसके अंश बड़े हो, अंश बड़ा, हर बड़ा होगा चलेगा भाई, अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर भाई अगर परसेंट में रहे तो 1 से लेके 100% तक ठीक है भाई, परसेंट में रहे तो भाई, लेकिन 101 दे दे, 101% क्या प्रायिकता है भाई, नहीं है। 105%, 150% नहीं है। अब बोलिएगा सर कैसे, 105 को जब भिन्न में करोगे तो क्या होगा आंसर भाई 105/5, 105/5, तो अंश बड़ा हो गया ना भाई। लेकिन कोई आपको बोले क्या 5% प्रायिकता है कि नहीं है भाई, ठीक है। तो इस तरह के कुछ शर्त होते हैं जो प्रायिकता नहीं होते हैं। अब इस पे ऑब्जेक्टिव दे रहे भाई, मौखिक ऑब्जेक्टिव, सब तैयार है ना भाई, ठीक है। माइंड में लिख भाई, ठीक है, कॉपी में तो बहुत दिन लिखा, अब लास्ट समय जब होता है भाई बच्चा माइंड में लिखना चाहिए भाई। तो एक प्रायिकता नहीं होने की घटना, प्रायिकता नहीं होने की घटना, इस तरह क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं है, तो ऑप्शन सुन भाई 0, 1, -5, 0.5, 0 है भाई, ये वो संभव घटना की प्रायिकता है, 1 भी है ये संभव घटना की प्रायिकता है, और भाई 0.5 भी है लेकिन -5 नहीं है। फिर दूसरा नंबर ऑप्शन भाई, निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं है, ऑप्शन पहला नंबर है भाई 0.25, ठीक है भाई, 50%। सी नंबर है भाई 1.1, डी नंबर भाई 1.1 होगा आंसर भाई। 50% घटना की प्रायिकता है भाई, ठीक है, 1.1 नहीं है, ठीक है भाई। फिर आगे चलते भाई, बहुत सारे प्रैक्टिस पे भाई। निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं है, ऑप्शन सुन भाई 50%, 20%, 30%,
105%। बिल्कुल सही जवाब भाई, बिल्कुल सही जवाब, गजब भाई। 105% घटना प्रायिकता नहीं है। क्या अगर आपको इस तरह का आ जाएगा, बना लीजिएगा। और इस पे और एक भाई, निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं है? फिर भाई 20%, 30%, 0.5%, -7। गजब भाई, -7 नहीं है। अब चलते हैं ताश की गड्डी में। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते भाई? कितने भाई? हेलो भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। अब ताश की गड्डी अगले वीडियो में देखिएगा, बट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।